पुराने समय की बात है। एक बड़े राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके राज्य के दक्षिणी हिस्से में एक पुरानी परित्यक्त गुफा थी, जो बहुत रहस्यमयी मानी जाती थी। कई लोगों का मानना था कि गुफा में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और कई बार लोग वहां से जाते समय गायब भी हो गए थे। राजा वीरेंद्र इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे और अपने राज्य को किसी भी अज्ञात खतरे से सुरक्षित रखना चाहते थे। एक रात उन्होंने गुफा का रहस्य जानने का निर्णय लिया और अकेले वहां जाने की ठानी। राजा वीरेंद्र रात के अंधेरे में अपनी तलवार लेकर गुफा की ओर बढ़े। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें हल्की सी सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। अंदर अंधेरा था और राजा ने अपने हाथ में एक मशाल जलाई, जो गुफा की दीवारों पर बेतरतीब छायाएं डाल रही थी। गुफा के अंदर राजा ने देखा कि कई छोटी छोटी सुरंगें अलग अलग दिशाओं में जाती थीं। हर सुरंग पर अलग अलग प्रतीक बने हुए थे, लेकिन राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि किस सुरंग में जाना चाहिए। तभी उनकी नज़र एक पुराने धूल से ढके पत्थर पर पड़ी, जिस पर एक अजीब सा शिलालेख था। क्या यह शिलालेख मेरे लिए कोई संकेत है? राजा ने पत्थर की ओर गौर से देखा। उस पर लिखा था, जिस सुरंग के अंत में प्रकाश हो, वही तुम्हें सच तक पहुंचाएगी। राजा ने एक सुरंग में कदम बढ़ाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। चलते चलते उन्हें दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उनकी उत्सुकता बढ़ गई, लेकिन साथ ही उनके दिल की धड़कन भी तेज हो गई। जैसे ही राजा रोशनी की ओर बढ़े, उन्हें वहां एक पुराना पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया, जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर का दृश्य देखकर राजा चौंक गए। वहां सोने चांदी के ढेर लगे हुए थे और उनकी बीचों बीच एक मूरत रखी थी। लेकिन ये मूरत कुछ अजीब थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। जैसे ही राजा ने मूरत के पास कदम रखा, मूरत के पास लगी एक छोटी सी घंटी अपने आप बजने लगी। उस आवाज से पूरी गुफा में कंपन होने लगा और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। राजा ने तुरंत अपनी तलवार से दरवाजे को रोका और वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो यहाँ का खजाना देख ले, वह बिना मूरत की मंजूरी के बाहर नहीं जा सकता। राजा ने साहस नहीं खोया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और आवाज की दिशा में चिल्लाए, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ, स्वार्थ के लिए नहीं। उस गूंजती आवाज ने अचानक मौन धारण कर लिया। गुफा के भीतर एक रहस्यमयी, शांत माहौल बन गया और दरवाजा धीरे धीरे फिर से खुलने लगा। मूरत का चेहरा भी अब गंभीर हो गया था। राजा ने बिना समय गंवाए बाहर की ओर दौड़ लगाई और सुरक्षित बाहर पहुंच गए। इस घटना के बाद राजा ने गुफा के रहस्य को किसी से साझा नहीं किया और गुफा को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन राजा को अब भी समझ नहीं आया कि वह रहस्यमयी मूरत कौन थी और क्यों केवल एक सच्चे हृदय वाले व्यक्ति को ही वहां से जाने की अनुमति दी गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और स्वार्थ कभी-कभी भयानक जाल बुन सकते हैं, लेकिन सच्चे दिल वाले इंसान को किसी भी रहस्य से डरने की आवश्यकता नहीं होती।